बोल रहे भैया, वो एसोसिएशन के चेयरमैन थे, मुझे नहीं पता, लेकिन बता रहे, वो बोल रहे भैया बच्चों की कुर्सी टेबल में पैसे खा गए। डांडा साहब पत्रकार रहे हो भाई, सवाल उठाए तो जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए, मैं इसीलिए पत्रकार रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि किसी के कह देने भर से कोई पैसे खा गया नहीं होता। हमने एक भी पैसा नहीं खाया होता तो ये जेल के अंदर से बाहर नहीं आने देते हमको। हम जमानत पे बाइज्जत पीएमएलए एक्ट में जमानत मिलने का मतलब है कि इनके पास चवन्नी का भी सबूत नहीं था। अग्नि परीक्षा में पास होके बाहर आए हैं, इनके पास इन्होंने 400 फाइल। ये एक बात बताइए, अच्छा सारे टॉयलेट में भी, किसने कितने बेंचों में भी, किसने कितने स्कूल बनाए, क्या करा, इसलिए ये सब। ओके प्लीज देखिए, अब थोड़े दिन तक आप देखेंगे जब तक दिल्ली का इलेक्शन बहुत हाई ऑक्टेन डिबेट्स होने वाली हैं, जैसे कि बाहर कैंपेनिंग होगी। रत्नाकर जी देखिए, दिल्ली में मैं ये मानता हूं कि बीजेपी के यूनिट की प्रॉब्लम है। शहजाद चाहे ना माने, मेरे से बहस करे, लड़े, मैं मानता हूं एज ए रिपोर्टर बीजेपी दिल्ली यूनिट की प्रॉब्लम है, और आज भी है, अभी भी है, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है। आज भी अगर आप सड़क पर उतरे, आम आदमी से बात करें, वो कहते हैं कि शीला जी के टाइम का काम उन्हें याद आता है। आई एम वेरी फ्रैंकली टेलिंग यू दिस, रत्नाकर त्रिपाठी जी, उन्हें याद आता है। लेकिन कांग्रेस के साथ भी तो प्रॉब्लम है ना। आपके नेता कौन है? अरविंदर लवली बीजेपी से गांधीनगर से टिकट लड़ रहा है, सीट लड़ रहा है। आप देखिए तो कितने नेता थे कांग्रेस में, दिल्ली में है कहां वो? राहुल गांधी अपने लोगों को एक साथ रखने में नाकाम हो रहे। रत्नाकर जी आप एक्चुअली रॉन्ग है। अरविंद लवली हमारे नेता नहीं है। अच्छा, थे, मैं थे ही कह रहा हूं। पूरे हैं, वो तो बीजेपी में गए ही है ना। हाँ, आए गए 2 बार हुए। अशोक चौहान थे, वो गए जो आदर्श घोटाले में माने जाते थे। आपके यहाँ से बोला जाता था बीजेपी में, कौन नहीं गया बीजेपी? आप सोचिए ना, कंगना रनावत रोती है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, और दिलजीत दोसांझ जो है वो चले जाते हैं, उनको मोदी जी। आपको बड़ी दिक्कत है दिलजीत दोसांझ मिल गए, वेलकम करते हैं। नहीं, मैंने देखा कांग्रेस के नेताओं को बहुत दिक्कत है कि दिलजीत दोसांझ प्रधानमंत्री से मिल लिए, आपको बहुत दिक्कत है। क्या आपको उनका गाना वाना पसंद नहीं है क्या? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। अरे मुझे बहुत पसंद है। तो फिर उसका गाना सारे आर्टिस्ट को मिलना चाहिए। उनका गाना जो है बहुत अच्छा है। मेरे पिंड दियो गाना सुनिएगा, उसमें उन्होंने गंगा के बारे में बोला है। मुझे बहुत पसंद है दिलजीत दोसांझ, क्योंकि वो काला कपड़ा पहन के गए। हम जब आंदोलन में निकलते थे ना, तो सर पे और वहां पे काला कपड़ा लगा लेते थे। तो काला दिवस कहना भी होना है। तो आपका कहने का मतलब क्या है? अनुराग भदौरिया की तरह मैं सिर्फ हरा पहनूं? मैं ये काली बंडी, देखो 7 साल जब से ये रिपब्लिक, देखिए सुनिए, जब से हम रिपब्लिक में आए, मेरे पास एक काली और एक ब्राउन जैकेट है। एक नीली जैकेट अर्नब ने मेरे को जबरदस्ती बनवाई। अब ये मैं काली जैकेट भी आप मेरे से मतलब हटवा के मानोगे? भाई काला रंग कोई पहन नहीं सकता क्या? भाई आप दिलजीत दोसांझ, आप समझो मेरी बात, यही थ्योरी से जाओगे दिल्ली में भी मात खाओगे। दिल्ली में सबको बोलोगे काला कपड़ा मत पहनो, भाई लोगों को पसंद होता है काला कपड़ा। आप लोगों की भावनाओं को समझो। ईश्वर जी, द प्रॉब्लम विद कांग्रेस पार्टी इज दिस। रत्नाकर जी, शहजाद, No, I am coming to you. Please, the in principle problem, मूलभूत दिक्कत कांग्रेस पार्टी के साथ ये है कि आप इतने डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। ये जितने रैपर्स, कूल डूड्स हैं ना, ये जो सिंगर्स हैं, भाटिया जी अगर आपका बेटा है तो पूछेगा ब्लैक कलर इज वेरी स्नैजी, बहुत कूल होता है। और एक और है, मेरे को बताया था किसी ने कि ब्लैक कलर में थोड़ा वो लगते हैं, क्या स्लिम पतले लगते हैं। तो मैं तो कहता भाई डबल ब्लैक दे दो, मेरे को डबल पतला होने की जरूरत है। रत्नाकर जी डिस्कनेक्ट मत हो, डोंट बी डिस्कनेक्टेड विद द पीपल। देश की जनता के साथ डिस्कनेक्ट मत हो। वो हर शो में भी अपने काले पहनते थे, लेकिन आज वो डिबेट नहीं है। डिबेट है दिल्ली की। दिल्ली का विकास कौन करेगा? शहजाद पूनावाला, दिल्ली का विकास। इसमें बस आप मुझे बोलने क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं इधर उधर की नहीं कर रहा हूं। नहीं, आई विल कम टू यू नाउ। मैं आऊंगा वापस आपके पास। शहजाद, थैंक यू। देखिए, एक बात बताइए, काला कपड़ा करके गए, मैंने बताया आपने आंदोलन नहीं किया, मैंने किया है। मैं जानता हूं काला दिवस कैसे तो अभी काली जैकेट क्या मतलब आंदोलन में पहन के उसके बाद दिल्ली में विकास, महाराष्ट्र के अंदर 10 सेकंड ऐश्वर्या जी, 10 सेकंड मात्र, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए पहले तो मुझे नहीं लगता कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग सिख पॉलिटिकल मैसेजिंग अपनी टर्बन से करता है। जैसे भाटिया जी ने व्हाइट टर्बन पहनी, इसका मतलब ये थोड़ी कि उन्होंने सरेंडर कर दिया। और राहुल जी ने एक बार सैफरन टर्बन पहनी, तो मतलब क्या बीजेपी ज्वाइन कर लिया था क्या? मतलब ये क्या होता है? नहीं,
माफ कीजिए उधर ही रखिए उनको, या आम आदमी पार्टी भेज दीजिए। दूसरी बात ये है कि देखिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इनका मेल्टडाउन होना तो ठीक है, लाजमी है। आज मैं सिर्फ आज पूछना चाहता हूं, देखिए मैंने बीच में नहीं बोला, ऐश्वर्या मैं बीच में नहीं बोला, और खास करके मैं रत्नाकर जी के बीच में कभी नहीं बोलता हूं, वो वैसे भी चिड़े हुए रहते, मैं नहीं बोलता हूं उनके बीच में। हाँ, तो मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। अब मैं अपने काम गिनाना चाहता हूं, क्योंकि आज मिस्टर धांडा ने पूछा कि आवास के बारे में। दिल्ली में हम लोगों ने 30,000 ईडब्ल्यूएस आवास बनाए, अभी जो 1675 आवास दे दिए, स्वाभिमान आवास, हमने एक आवास दिया, वो एक आवास के लाखों रुपए महिलाओं के नाम पर गए, और आपने लाखों रुपए का टोटो टॉयलेट बनाया, 6 करोड़ की फ्लोरिंग वियतनाम व्हाइट लगाई, 64 लाख के टीवी लगाए, 9 लाख का फ्रिज लगाया, 1 करोड़ के मोटर वाले पर्दे लगाए, 15 करोड़ के सैनिटरी लगाए, 1.5 करोड़ का वार्डरोब लगाकर 150 करोड़ का एक महल बनाया। हमने 30,000 लोगों के सपनों का महल बनाया, आपने सुल्तान केजरीवाल का शीश महल बनाया। ये हम में और आप में अंतर है। आज आपकी रिपोर्ट है, 10 सेकंड और, क्लेम्स की रिपोर्ट है कि यूपीए के जमाने में 2.9 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुए, और आज मोदी जी के 10 साल में 17.9 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुए, और रूरल पॉवर्टी 25% से गिरकर 5% पे आई है। ये आज की आरबीआई और एसबीआई की रिपोर्ट है या नहीं है? मैं झूठ बोल रहा हूं। देखिए अब इस घर पे आना ही पड़ेगा, अब इस घर पे आना ही पड़ेगा, बिकॉज प्रधानमंत्री उठा रहे हैं। आप मुझे बताइए ढांडा साहब, बस एक नॉर्मल सोचिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी वो पार्टी थी जो कहती थी कि बीजेपी गलत है, कांग्रेस गलत है, हम करप्ट लोगों के खिलाफ हैं, ना हम घोड़ा लेंगे, ना हम गाड़ी लेंगे, ना हम घर लेंगे, ना हम फलाना लेंगे, ना हम ढिमकाना लेंगे, हम तो बस जी जनता के बीच रहेंगे और जनता का काम करेंगे, ऐसे जनता के बीच रहेंगे। और मैं मानता हूं बीजेपी ने बहुत स्मार्टली खेला है। आतिशी जी को वो घर नहीं दिया, उस घर की फुल एक्सेस हो गई है, टूर एंड ट्रैवल हो रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, लेकिन उसमें आप एक्सपोज हो रहे हैं। आप देखिए, अगर यही करना था तो बिजनेस करते हैं। अच्छे रहने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सबको अच्छा रहना चाहिए। मैं तो कहता हूं हर एक भारतीय का घर ऐसा हो, लेकिन उस नेता का जो बात करता है वंचित की, उसका घर ऐसा हो, और दिल्ली में अभी भी झोपड़पट्टी हो, सवाल उस पे है। अच्छे से रहने में किसी को दिक्कत नहीं है, सबको अच्छे से रहना चाहिए, लेकिन जिस दिन कम से कम हर दिल्ली वासी का घर जब ऐसा हो, तब अरविंद केजरीवाल जी का भी घर ऐसा हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फिर प्रधानमंत्री को या बीजेपी को जवाब दे पाएंगे, तब तक आपके हाथ खड़े हैं। क्या बोलेंगे ढांडा साहब? मैं दे देता हूं, दीजिए। मैं अभी दे देता हूं। क्यों खड़े हैं हाथ? जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, कोई हाथ नहीं खड़े। पहली बात तो इससे दिल्ली के लोगों का क्या फायदा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री थे तब पीडब्ल्यूडी ने कितने का घर बनाया। फिर मैं पूछूंगा कि 2000 करोड़ का जो प्रधानमंत्री जी अपने लिए आवास बनवा रहे हैं, उसका क्या फायदा होने वाला है। 8400 करोड़ के जहाज में मोदी जी जब घूमते हैं, उससे क्या फायदा नुकसान होने। जो मुद्दों की बात है वो मुद्दों की बात करें। जैसे इन्होंने हॉस्पिटल के बारे में पूछा, मुझे अच्छा लगा शहजाद जी ने पूछा। मैं एक फोटो मैंने अभी नई निकाली कि ये देखिए दिल्ली का हॉस्पिटल, इतना शानदार बिल्डिंग अंबेडकर नगर में हमने हॉस्पिटल बनाया 120 करोड़ रुपए लगा करके। इसके बारे में बात करो ना, हम आपको जवाब देते हैं हमने दिल्ली के लिए क्या काम किया। 9000 बेड दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में हमने जोड़े हैं। अब 9000 बेड घर में तो नहीं रखे ना, किसी के हॉस्पिटल्स में ही रखे हैं। शहजाद जी अपने आप जोड़ लें कि कितने हॉस्पिटल्स के अंदर वो बिल्कुल जोड़ लेते हैं, लेकिन ओनली अनुराग ढांडा सरकारी वेबसाइट पे है, अनुराग जी एंड मी फॉर 30 सेकंड, केंद्र सरकार की वेबसाइट पे भी है। पर मुझे अनबिलीवेबल जी, मैं आपने कहा, मेरी बात पूरी होने दीजिए, बता दीजिए। आप पहले अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं अपनी करिए। जिन मुद्दों से अभी देखिए, हाँ, शहजाद जी ने देखिए कितना स्मार्टली बोला। उन्होंने बोला कि 30,000 फ्लैट देने की हमारी योजना है, फिर उसके बाद आए 1675 फ्लैट अभी हमने दिए हैं। बस इतनी लाइन उन्होंने अपनी कही। उसके बाद बोले इतने लाख का तुमने ये करा लिया, इतने लाख। शहजाद को रिपीट नहीं करते, शहजाद जो बोलना था शहजाद बोल चुके। अनुराग जी मेरे से बात कीजिए। अगर 10 साल के अंदर आपने बनाए अनुराग जी टॉक तो शर्म से डूबना चाहिए। अनुराग जी, किसको शर्म आनी चाहिए, किसको नहीं, ये जनता पे छोड़ देते हैं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने, अनुराग जी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अब इस विषय को उठाया, तो समझ लीजिए कि पूरी बीजेपी पानी पी के इस विषय पे पड़ जाएगी। दिल्ली का इलेक्शन इसी पे होने वाला। आपने कहा दिल्ली के वोटर को क्या फर्क पड़ता है, दिल्ली के वोटर को क्या फर्क पड़ता है कि पीडब्ल्यूडी ने, जो अरविंद केजरीवाल जी के सरकार के अधीन है, उसने अरविंद केजरीवाल जी जिस घर में रहेंगे कितना पैसा लगाया, वोटर को क्या फर्क पड़ता है। तो फिर वोटर को क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा नेता कितना गबन करे, कौन सा नेता क्या करे। वो पैसा क्या किसी पार्टी का था,
वो पैसा क्या मुख्यमंत्री जी का? नहीं, आप वो पैसा क्या, वो पैसा क्या आम आदमी पार्टी का था? नहीं अनुराग जी मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। आपको मैंने दिया, आपने उस पर एक लाइन बोली और आपने डिविएट करा। आपने कहा हाथ खड़े नहीं है, जवाब देंगे। और आप ये जानते हैं कि बीजेपी का कंप्लीट अटैक इसी पे होने वाला है। तो आपको यू हैव टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल, यू हैव टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल। सो आई वांट टू सी कि आम आदमी पार्टी कैसे डिफेंड करती है। आप मुझे बताइए इन प्रिंसिपल एज अ जर्नलिस्ट फ्रॉम वन टू अनदर। अनुराग भाई, एक नेता जो बोलता था ये भी गलत है वो भी गलत है, मैं करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। उनके वो जहां रिहाइश करते थे इससे पहले, उससे बगल में वाला घर था ना, हम ऐसा पत्रकार गए, हो सकता है आप भी गए हो, आप तो ज्यादा गए होंगे, मतलब इंटरव्यू करने। सिंपल घर था जैसे सारे सरकारी घर होते हैं, थोड़ा छोटा बड़ा होगा। ये कम्मे को बन गया इतना बड़ा, उसी से लगा हुआ विषय। ऐसा नहीं है कि सिविल लाइंस की उस सड़क पे उससे अच्छे घर नहीं है, बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के घर है वहां। और मैं तो कह रहा हूं ना होने, लेकिन एक नेता जो कहता था कि दिल्ली में एक झोपड़ी नहीं होने दूंगा, एक घर नहीं होने दूंगा जहां गरीबी हो, वो ऐसे रहे। इसलिए पूछा जा रहा है। अब बात समझिए, द आयरनी इज दिस